हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रीलियम के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं प्रीलियम के वजह से, और हों भी क्यों ना। आखिर ये प्रीलियम बताएंगे डिटेल में। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, 4 दिनों से। द रीजन बिजी हो गया हूँ थोड़ा सा मैं, और मेरी भी स्टडीज रहती है, जानते ही हो आप लोग, तो उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था काफी दिनों से। बट फाइनली 20 से मैं रिबूट हो गया हूँ। अभी दोबारा से चालू करेंगे हम लोग वीडियोस को, और मैथ 2 का चैलेंजिंग क्वेश्चन और 1 शॉट मैं जनवरी से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें, और 1 फरवरी से आपकी टेस्ट सीरीज है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रीलियम लिया क्यों जाता है? इवेंचुअली इसको प्रीलियम नहीं, प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, मतलब बोर्ड से पहले होने वाला एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम। सेम टू सेम बोर्ड पैटर्न। बट कई स्कूल के पैटर्न देखकर तो मैं एकदम हिल जाता हूँ कि भाई क्या पैटर्न है ये, एकदम बोर्ड का पैटर्न है या फिर केजी के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। जैसे एक पेपर मेरे पास आया था जिसमें एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं थे जहाँ पे चैलेंजिंग क्वेश्चन देने चाहिए वहां पे रिड्यूस सिलेबस का चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो ये सब देख के मतलब ऐसा लगता है कि स्कूल को कोई नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ स्कूल बना लिए, क्वेश्चन पेपर बना रहे, बच्चों को फंसा रहे। कोई मतलब नहीं है ऐसे पेपर का। मैंने बहुत सारे पेपर देखे, बट भाई पैटर्न से तो बनाओ अगर आप पेपर बनाते हो। कई सारे क्वेश्चन पेपर मैं देखता हूँ पैटर्न से है ही नहीं। किसी में रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन है, कहीं पर चैलेंजिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स में डाल दिया है, और जो चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है उसको 4 मार्क्स में डाल दिया है। व्हाट इज दिस? तो ऐसे पेपर को मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अब आपको अगर जानना भी है कि सही पैटर्न वाला पेपर कौन सा होता है, तो 1 फरवरी से मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। 0 रुपए है इसका कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग वहां पे पैटर्न देख सकते हैं, उस पेपर को लिख सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, अपना रिजल्ट जान सकते हैं, अपना गोल जान सकते हैं कि कितना ला सकते हैं आप बोर्ड में। प्रीलियम देखो, कई स्कूल लेता है एक बार, कई स्कूल लेता है एक बार, और कई स्कूल लेता है बार बार। ठीक है, अब जो स्कूल एक बार लेता है वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, और जो स्कूल कई बार लेता है वो मेरे हिसाब से बेकार है। क्यों? क्योंकि स्कूल अपना थिंकिंग सही है उसकी, वो सोचता है कि हम लोग बार बार प्रीलियम लेंगे तो बच्चा प्रीलियम देते देते कब बोर्ड एग्जाम दे देगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो उस माइंडसेट से वो इतना प्रीलियम लेते हैं। बट जो एक बार प्रीलियम लेते हैं उनका ये मकसद रहता है कि बच्चे को मतलब प्रैक्टिस दे दी जाए, और बाकी वो सैंपल पेपर तो सॉल्व ही करेगा आगे चल के। तो जिनको भी बार बार प्रीलियम देना है, मेरी उनसे यही सलाह है कि एकदम ज्यादा फोकस मत करो प्रीलियम पे, क्योंकि आपका सिलेबस अभी भी बाकी है। मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपका सिलेबस अभी भी बाकी है, आपका कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, तो प्रीलियम में आप करेंगे क्या, यही जानना है ना आपको। तो सबसे पहले जो लोग मेनी टाइम्स वाले जो लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं उन लोग समझ लो अनलकी है, और जो भी वंस में आते हैं उन लोग समझ लो लकी है। काफी अच्छा हुआ है उनके साथ कि एक ही बार प्रीलियम है। बट कई स्कूल बार बार प्रीलियम लेता है जबकि कोई मतलब नहीं है इसका, खाली पेज खराब होगा, बच्चे का दिमाग खराब होगा, ऊपर से ऑनलाइन ले रहे, कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग भी कई बार प्रीलियम देने वाले उन लोग मत फोकस करो प्रीलियम पे, सिर्फ एक प्रीलियम ढंग से दो, बाकी डोंट फोकस ऑन प्रीलियम। क्योंकि भाई बोर्ड तक तो अब वो प्रीलियम ही लेने वाले, तो तुम सेल्फ स्टडी कब करोगे, पोर्शन कब कंप्लीट करोगे? बिकॉज मैं गारंटी दे सकता हूँ अभी तक किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस नहीं खत्म हुआ होगा जो भी मेरे चैनल पे है। अगर हुआ है किसी का तो बताइए, फिर देखते हैं। ठीक है, हुआ है तो मेनी टाइम्स दो, नहीं हुआ है तो फिर मत फोकस करो। एक प्रीलियम ढंग से दो, फिर फोकस ही मत करो प्रीलियम पे, क्योंकि कोई मतलब नहीं। आपका जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो क्या फायदा प्रीलियम देके। जिनका एक बार होता है उन लोग एक बार सिलेबस प्रीलियम दो, और फिर अपना सिलेबस पर ध्यान दो, सेल्फ स्टडी करो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस थोड़ा भी नहीं हुआ है, मतलब 60-70% उनका सिलेबस हुआ है और प्रीलियम आ गया है। तो जिनका भी 60-70% सिलेबस हुआ और प्रीलियम आ गया है, वो लोग सबसे पहले लैंग्वेज के लिए क्या करेंगे, राइटिंग स्किल और ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेंगे एक दिन पहले। मैथमेटिक्स तो पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो जो हुआ है उसी को रटो, आगे मत बढ़ना। और साइंस की बात करें तो साइंस में जो हुआ है उसी को रटो, और आगे का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वगैरह रट लो टेक्स्ट बुक का। हो सकता है कि 1-2 आ जाए स्टार वाला, क्योंकि स्कूल वाले तो वैसे भी पैटर्न जानते नहीं है कैसे बनाना है पेपर। अब ये चीजें हमें सिखानी पड़ेगी ऐसा लगता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है, इजी है, रट लो, दे दो। जितना हुआ है उतना ही करके पेपर दो। 60-70% हुआ है, दे दो, इतना ही पढ़ के दे दो। बट बाकी जो एक बार प्रीलियम खत्म होता है तो उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो, क्योंकि आपका पोर्शन नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप बार बार प्रीलियम देके क्या करोगे? प्रीलियम दोगे, अरे यार कल फिर एग्जाम है, फिर रटोगे, फिर कल एग्जाम है, फिर रटोगे। पता चला 60-70% हुआ था, प्रीलियम देते देते भी ये 70% ही रह गया, और बोर्ड में उतने ही नंबर आ गए 70% के हिसाब से। सो इट इज वेरी बैड।
एक बार प्रीलियम पे फोकस करना, जिनका भी बार बार प्रीलियम होने वाला है और जिनका एक बार होने वाला है वो लोग एकदम जान लगा के दे देना। हमारी स्कूल में एक ही बार प्रीलियम होता था, बिकॉज हमारी स्कूल समझती थी कि कैसा माइंडसेट रहता है बच्चे का, उसको सेल्फ स्टडी का टाइम देना चाहिए, सब समझते थे टीचर्स। दैट्स व्हाई दे हैव डिड ओनली वन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। तो मैंने भी एक ही बार प्रीलियम एग्जाम दिया था और उस समय मेरा भी सिलेबस कुछ खासा कंप्लीट नहीं था। बता देता हूँ कितना हुआ था। अरे मैथ तो फुल ही हुआ रहेगा, इंग्लिश हिंदी मराठी भी पूरा हुआ था फुल। हाँ रस ग्रहण 2-3 नहीं हुए थे, 2 ही 3 रस ग्रहण परफेक्ट नहीं थे, खाली पढ़ा हुआ था, इसमें सब कुछ हुआ था, अप्रिसिएशन भी। ठीक है, ग्रामर टॉपिक भी इंग्लिश में सारे नहीं कवर थे, बट थे लगभग। हिस्ट्री में 6 ही चैप्टर हुआ था, 7 चैप्टर हुआ था, ज्योग्राफी में 7 चैप्टर हुआ था, पॉलिटिकल में 4 चैप्टर हुआ था, और साइंस 1 की बात करें तो साइंस 1 में तो बहुत बुरी हाल थी, सिर्फ 7 चैप्टर हुआ था। साइंस 2 की बात करें तो इसमें भी सिर्फ 7 चैप्टर हुआ था। इतना ही पढ़ा था मैंने। बट क्या होता है कि कल प्रिलिमिनरी एग्जाम है, तो आज उसकी बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते, थोड़ा सा उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव हो जाता है। आई हैव गॉट 96% इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम। बहुत ही अच्छा परसेंट आया था प्रीलियम एग्जाम में। द रीजन वाज दैट कि जो भी मेरा परफेक्ट था उसी में से क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा इसको लक भी कह सकते हो। बट एक बार प्रीलियम खत्म हुआ ना, उसके बाद सेल्फ स्टडी करना आप लोग। मैंने भी वही किया था, प्रीलियम हम लोगों का मिड जैन में खत्म हो गया था, एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड टू डू द सेल्फ स्टडी। स्कूल में रहो, क्लासेस में रहो, हर जगह मैं सेल्फ स्टडी किया करता था, और उसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो इसको करने की जरूरत नहीं है, और अगर ये करते हो तो सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात ये भी आती है कि ये ईमानदारी से करते हो या बेईमानी से करते हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हो भाई, हम तो हम है। अगर बार बार प्रीलियम हो रहा है और आप प्रीलियम को अच्छे से दे रहे हो ईमानदारी से, तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बार बार प्रीलियम हो रहा है, आप ईमानदारी से नहीं दे रहे हो, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा दो ही मत प्रीलियम, हटाओ उसको, हटाओ। पेरेंट्स को थोड़ा सा मना लो, एक बार प्रीलियम हो रहा है एकदम ध्यान से दो, जान लगा दो इस प्रीलियम में, ऐसा कर दो जैसे बोर्ड एग्जाम है, एंड आफ्टर दैट सॉल्व सैंपल पेपर फॉर 1 मंथ। आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। इतना ही मुझे बताना था कि ज्यादा प्रीलियम देना भी उतना खास है नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस हुआ नहीं है। कोई और डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, मेरा रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। थैंक यू सो मच।